हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस, जो कि मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है हमारा मार्केट और नेक्स्ट वीक में हमारी मार्केट की क्या रेंज रह सकती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना निफ्टी का चार्ट खोल रखा है वीकली टाइम फ्रेम पे। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट तरीके से पूरी तरह रेंज में है। बहुत टाइम से ये मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा ना ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो नीचे से अच्छी खासी बाइंग आ रही है, ऊपर जा रहा है तो वहाँ से सेलिंग आ रही है। सो आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ऊपर की जो हमारी रेंज है उसका हाई है लगभग 22,125, और डाउन साइड में अगर हम देखें इसकी तो हमारी आ रही है 21,150 के अराउंड। सो लगभग हमारी ये मार्केट लगभग 950 पॉइंट्स के बीच में ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट जनवरी से नहीं, दिसंबर से और फरवरी फर्स्ट वीक तक। सो ये हमारी मार्केट ने ट्रेड किया है इस रेंज में ट्रेड किया है। सो अगर आपको कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो इस रेंज के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड आएगा, जो कि अच्छा खासे मूव्स आएंगे जिस भी साइड ये मार्केट बिहेव करेगा। तो अगर जब तक इस बीच में ट्रेड कर सकता है तो हमारा व्यू ना ज़्यादा बेयरिश ना ज़्यादा बुलिश रहेगा। हमें दोनों साइड की ट्रेड्स मिलेंगी नेक्स्ट वीक में। ओके, अब हम चलते हैं कि अब देख लेते हैं कि हमारा मार्केट मंडे को किस तरीके। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम, निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब अगर हम लेवल की बात करें मंडे के लिए, सो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये एक लेवल है। ये आप जैसे देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस था पहले ये सपोर्ट था, फिर ये मार्केट ने ब्रेक किया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर रेजिस्टेंस बन गया। सो ये जो लेवल है आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूँ, लगभग 21,825 लगभग यही। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है ऊपर के लिए तो हमारा फर्स्ट टारगेट आ रहा है लगभग 21,930 फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। सो ट्रेंड लाइन भी रिजेक्ट कर सकती है। और मैं आपको एक बात बता दूं ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट हमारा लोअर लोज मार रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो अगर आप अपसाइड का ये मूव लेंगे तो आप इसमें अपनी क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि ये जो अपसाइड का मूव आएगा ना, ये इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी जितनी स्ट्रेंथ डाउन साइड की मूव आएगी। क्योंकि सेंटीमेंट्स हमारे हैं ना, जो सेंटीमेंट्स वो हमें दिखा रहे हैं कि डाउन साइड सेलिंग आ रही है। तो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं इस एरिया में, और बाइंग आ रही है तो इतनी हैवी कैंडल्स नहीं बन रही हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, तो अगर आपको सेल साइड का ट्रेड मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, इन कंपेरिजन टू बाइंग साइड। सो ये चीज़ आप याद रखना इस ट्रेड को लेते हुए। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तब हमें एक अच्छा मूव मिलेगा, जो आता है फर्स्ट टारगेट आता है हमारा 22,015, और फिर अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर तो हम एक नया हाई भी देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, ये हमारे बाइंग साइड के ट्रेड्स रहेंगे। और अगर हमें सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए हमारा ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, 21,630 ये लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है। और अगर मार्केट इसके बीच में ट्रेड करता है ट्रेडर, इस रेंज के बीच में, तो आप कुछ मत करिए। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कोई भी यहाँ जिग जैग भी हो सकती है, मतलब एक तरीके से वॉलेटाइल भी हो सकती है मार्केट। सो इस तरीके का आप इसमें इसका भी ख्याल रखिएगा कि ट्रेडर्स, अगर मार्केट इस बीच में ट्रेड करती है तो सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल रहेगी। कोई ज़्यादा अपसाइड भी मूव आ सकती है, डाउन साइड भी आ सकती है। सो एक रेंज है, इस रेंज में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट अपर साइड ना तोड़े या लोअर साइड नहीं तोड़े। लोअर साइड तोड़ती है तो भी हमें अच्छा खासा मूव मिलेगा। अगर हम देख लेते हैं, अगर डाउन साइड मार्केट ब्रेक करती है तो हमारा सीधा टारगेट ये आता है लगभग ये लेवल का, लगभग 21,500, मतलब 130 पॉइंट्स हमें ईजिली अचीव कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिए ट्रेडर्स, जब भी मार्केट ये नीचे की साइड ब्रेक करे तो आपको तुरंत मूव नहीं लेना है। इसे ब्रेक किया, सस्टेन करा, जब ये रीटेस्ट को आएगी तब हमें अपना सेल साइड का लेना है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, हमारे छोटे से स्टॉप लॉस हो जाते हैं और टारगेट पूरा मिलता है, और हमें फॉल्स ब्रेकआउट की भी पॉसिबिलिटी पता चल जाती है कि अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं। पता चला मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया और फट से ऊपर आ गई, फिर आप एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे याद रखना ट्रेडर्स, जब भी मार्केट यहाँ ब्रेक करे, थोड़ी बहुत देर बाद सस्टेन करे, फिर रीटेस्ट आए, फिर हमें अच्छा खासा मूव डाउन साइड मिल सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। और सो ये हमारा रहेगा निफ्टी के लिए कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। निफ्टी में फर्स्ट टारगेट ये ब्रेक करते हुए सीधा हमें लगभग 130 पॉइंट्स मिल रहे हैं। मान लीजिए हमारे
40 पॉइंट्स चली भी जाते हैं तो भी हमें 100 पॉइंट्स तो मिलेंगे। इसलिए याद रखिए जब भी ब्रेक डाउन हो तो थोड़ा इसे यहाँ पे होल्ड करने दीजिए। जब मार्केट यहाँ ब्रेक डाउन करेगी थोड़ा सा होल्ड करेगी, थोड़ा ऊपर भी जाएगी, होल्ड करने के साथ फिर यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस, कोई ब्रेक डाउन हुआ, कोई एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, सो आराम से ब्रेक डाउन के साथ हम शॉर्ट कर सकते हैं। लगभग 30 to 40 पॉइंट्स का एसएल और लगभग 80 to 90 पॉइंट्स हमें ईजिली मिल जाएंगे। 130 में से अगर 80 to 90 पॉइंट्स भी ले लिए तो हमारे दिन का काम हो गया। ओके ट्रेडर्स, अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को हमें किस तरीके से बिहेव कर सकता है मंडे को, और किस तरीके से हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है और गिफ्ट निफ्टी हमारा लगभग 40 to 50 पॉइंट्स गैप अप बोल रहा है। तो बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट्स हमारा गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ट्रेडर्स हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर 150 पॉइंट्स ओपन हुआ तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी पता नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से सीधे करेक्शन भी आ सकता है, बिल्कुल बीच में है हमारा, या यहाँ पे वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो लेवल्स के ऊपर ही ध्यान दे हुए ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होते हुए ऊपर आता है तो आपका लेवल है लगभग, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, 45,980। इस लेवल के आसपास अगर कोई भी डबल टॉप पैटर्न बन जाता है, कोई भी हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड बन जाता है, या कोई भी एंगल का ब्रेकडाउन हो जाता है, सो यहाँ हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस। ठीक है ट्रेडर्स, बस तो मैं आपके लिए मार्क भी कर देता हूँ कि जो ये टारगेट होंगी, टारगेट अपना क्लोजिंग ही आता है 45,700, और अगर 700 और फिर सेकंड टारगेट आता है अपना लगभग 45,550। ये हमारे 2 टारगेट हो जाएंगे। इसके पीछे का भी रीज़न है ट्रेडर्स। आप देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ये कितना मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ कितनी अच्छी पैनिक सेलिंग आई थी। तो ये जो सेलर है ना, वो इस पोजीशन को, इस लेवल को जरूर डिफेंड करेंगे और हमारा मार्केट अच्छी तरह थोड़ा स्ट्रेच भी हो जाएगा, तो एक करेक्शन भी आ सकता है। सो हम यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, अब अगर हमें बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए हमें, मैं ये लेवल हटा देता हूँ आपका। अगर हमें बाइंग करनी है निफ्टी बैंक में तो हम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगाएंगे रीसेंट टॉप से, और जब ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तभी। क्यों? क्योंकि आप जब ये सेलर थे ना, ये 0.236 पे रोक पाए, ना ये 0.50 पे रोक पाए, और जब ये 0.6 पे भी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ जाए, फिर हमें एक अच्छा खासा मूव ऊपर के लिए मिल सकता है। तो बाइंग के लिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ। बाइंग का जो लेवल है वो आ रहा है अपना लगभग 46,150। इसके ऊपर ही हमें बाइंग के लिए सोचना है और फिर हमें एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। ठीक है, इसका सीधा हमारा फर्स्ट टारगेट आता है 46,340, क्योंकि ये तरीके से ये भी रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करे। ये 340 फर्स्ट टारगेट, और फिर तो सीधे हमारा सेकंड टारगेट आना ये लेवल 46,600। 340 को ब्रेक करता है तो 46,600 तक हम जा सकते हैं, और इसके ऊपर तो फिर अभी हम नहीं देख रहे मंडे के लिए। तो ये हमारे बाइंग के लिए लेवल्स हो जाएंगे। जब ये स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, बाइंग के लेवल आपके सामने आ गए हैं ट्रेडर्स। और अगर मार्केट मान लीजिए हमारा खुल के नीचे आता है तो भी हमें सेलिंग का मौका मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, मान लीजिए हमारा मार्केट हल्का खुला हुआ और नीचे आ गया, तो सेलिंग के लिए हमारा ये लेवल हो सकता है। लेवल क्या होगा? लेवल होगा आपका लगभग 45,450। इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है हमारा 450 नहीं, सॉरी 480।
480। इसके लिए हमारा अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 45,270 और फिर सेकंड टारगेट है हमारा 45,100। ठीक है, अब इसका क्या रीज़न है ट्रेडर्स? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट हुआ है। सो लोग यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे और मार्केट मान लीजिए खुला और फिर नीचे आ गया, तो अगर इसके नीचे आता है तो ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक अच्छी खासी सेलिंग हमें डाउन साइड मिलेगी। और यहाँ पे हमारा 0.38 का भी हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो यहाँ मल्टी कन्फर्मेशन हमारा ट्रेड आएगा, ब्रेकडाउन भी आ जाएगा ट्रेंड लाइन का। और आप देख ही पा रहे हैं हायर टाइम फ्रेम में हम डाउन ट्रेंड में 1 आवर के। सो ये हमारा, और याद रखना ट्रेडर्स, अगर आप बाइंग का लेवल देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर देखें, और अगर इनके बीच में ट्रेड करता है तो ट्रेडर्स कोई भी ट्रेड मत लेना, ये वॉलेटाइल ही होगा बस, और कुछ नहीं। इस लेवलों के बीच जब लेवल ट्रिगर हो तभी आप ट्रेड लीजिएगा, उससे पहले आप ट्रेड मत लीजिएगा, बीच में सिर्फ और सिर्फ फंसेंगे और कुछ नहीं होगा। ओके ट्रेडर्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम मंडे को किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पर डेली अपडेट देता हूँ कि मैंने किस तरीके से ट्रेड किया है। थैंक यू।